ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा चैप्टर जो गॉस का नियम चल रहे थे, उसका हमारा जो लास्ट टॉपिक है वह है आवेशित चालक की सतह पर बल। क्या है? आवेशित चालक की सतह पर बल निकालना। तो यह कैसे निकालना? किसी भी चालक की सतह पर या किसी भी चालक पर आवेश सतह पर समान रूप से वितरित होता है। अब हमको इस चालक की सतह पर बल का मान निकालना है। तो किसी चालक की सतह पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। अब हम इसमें बल निकालने के लिए इसमें दो भाग लेते हैं। एक तो ले लेते हैं ये मैंने ले लिया अल्पांश की, और एक टोटल ये शेष भाग हो गया ए सी। एक तो क्या लिया हमने अल्पांश ए बी, और इसका शेष भाग क्या है ए सी। अब देखो इन दोनों भागों पर समान आवेश है, इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है। इसका मीनिंग है इन दोनों भागों पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और उसी बल का मान को क्या करता है? क्या किया है? पहले क्या हुआ? किसी आवेशित चालक की सतह पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। इसलिए आवेशित चालक की सतह पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। चालक की सतह पर उपस्थित अल्पांश ए बी तथा शेष भाग ए सी बी के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या हो गया? चालक की सतह पर उपस्थित अल्पांश ए बी तथा शेष भाग ए सी बी के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण चालक पर बाहर की ओर दाब लगता है, जिसके कारण चालक पर बाहर की ओर क्या लगता है? दाब लगता है। अब हमको किसका मान निकालना है? पहले बल का मान क्या करना है? तो बल का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? चालक की सतह के अति निकट दो बिंदु, एक तो ले लिया मैंने P1 और एक ले लिया P2। एक तो चालक के बाहर लिया और एक चालक के अंदर। तो चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए चालक के अति निकट दो बिंदु P1 व P2 लेते हैं। बिंदु P1 का कहां है? आपका चालक सतह के पार, और बिंदु P2 क्या है? अंदर। तो हम पहले क्या करते हैं? बिंदु P1 पर ये त्वरक का जो अल्पांश है वो एक चालक त्वरक हो गया, और चालक त्वरक के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी चैप्टर में निकाली थी। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं? बिंदु P1 पर क्या आ जाएगा? चालक त्वरक ए बी के कारण क्या है? पहले बिंदु P1 पर चालक त्वरक ए बी के कारण
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP1 बराबर होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे सिग्मा क्या होता है ट्रस्ट आवेश हो जाता है। और बिंदु P2 देखो, बिंदु P2 का है चालक परत के अंदर या चालक सतह के अंदर स्थित है, और चालक सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0। बिंदु P2 चालक सतह के अंदर स्थित है, अतः बिंदु P2 पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने क्या किया, पहले बिंदु P1 लिया, बिंदु P2 लिया। बिंदु P1 पर चालक परत AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और बिंदु P2 कहां पर स्थित है, चालक के अंदर स्थित है, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसलिए EP2 बराबर 0। अब हम मान लेते हैं माना अल्पांश AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा शेष ACB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अतः देखिए ये तो हमने P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो AB और अंदर P2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अल्पांश AB है इसके कारण हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तथा जो शेष भाग है ACB इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2। तब जानते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है। तो अगर मैं P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखाऊं तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। E1 तो किसके कारण है, AB के कारण, और ACB के कारण क्या है आपका E2। तो माना अल्पांश AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा शेष ACB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो बिंदु P1 पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP1 बराबर, दोनों एक ही दिशा में क्या जाएगा E1 प्लस E2। ये तो हमने क्या किया, चालक परत के कारण निकला, इसलिए चालक फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1, ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2, तो परिणाम क्या होगा E1 प्लस E2। अब अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, वो 0 कब हो सकती है, जब तक मान लेते हैं E1 और E2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। तो ये तो आ गया किस भाई, P1 को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार बिंदु P2 पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 को उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम जानते हैं P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0। तो 0 कब होगी, जब E1 और E2 एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। तो EP2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2। ये समीकरण 4। और समीकरण 4 में हम कहां से मान रखे हैं, 2 से मान रखने पर जीरो बराबर E1 माइनस E2
तो आपका क्या हो जाएगा E1 बराबर E2। ये होगी इक्वेशन नंबर 5। ये वैल्यू यहां पर रखो। समीकरण 3 में 5 से मान रखने पर, समीकरण 3 में 5 तथा 1 से मान रखने पर समीकरण 3 में 5 तथा 1 से E1 का मान क्या है, सिग्मा का एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 बराबर है। हमको A B पर विद्युत निकालनी है, किसके कारण, A C B के कारण। इसलिए E1 की जगह E2 लिख दिया प्लस E2 बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। वापिस बता देते हैं, हमने किया है, हमको क्या निकालना है, बल का मान ज्ञात करना है। बल का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो चालक की सतह है उसमें एक चालक फलक ये दी या अल्पांश ले लिया ए बी, तो शेष भाग क्या बचा ए सी बी। इन दोनों भागों पर समान आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग गया। अब हमको बल का मान ज्ञात करना है। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए मैंने जो चालक सतह है उसको दो बिंदु लिए, एक तो P1 और एक P2। तो पहले हमने बिंदु P1 पर ए बी के कारण या बिंदु P1 पर चालक फलक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। चालक फलक है, चालक फलक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो कहां गई, बिंदु P1 पर। फिर बिंदु P2 चालक के अंदर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये तो हमारी चालक इसके कारण। अब हम जो अल्पांश ए बी लिया और शेष भाग का लिया ए सी। ए बी के कारण अगर मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और शेष भाग ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, हमने क्या किया है, P1 पर दो बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहले तो चालक फलक के कारण, फिर दूसरा ए बी के कारण और ए सी बी के कारण। तो ए बी के कारण क्या है, E1 है, और ए सी बी के कारण क्या है, E2। तो कुल क्या होगी, दोनों एक दिशा में जुड़ गए। फिर अंदर निकालना तो अंदर 0 है, 0 कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के बराबर विपरीत है। इसलिए P2 पर क्या आ गया, E1 माइनस E2, P2 का मान रखा। फिर यहाँ पर हमने E1 का मान रखा, E1 बराबर E2 रखा, तो E2 का मान आया। ये तो किसकी वैल्यू है, E2। अब मुझे निकालना क्या है, बल का मान। तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, E बराबर F अपॉन Q। E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q, यानी मीनिंग क्या हुआ, F बराबर QE। तो मेरे पास E तो आ गया। अब मुझे बल निकालना, तो बल कैसे निकालें, बल निकालने के लिए हमने क्या किया, माना अल्पांश ए बी पर आवेश डी क्यू को, तो अल्पांश ए बी पर आवेश डी क्यू, अल्पांश आवेश क्या माना, डी क्यू। इस पर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, डी क्यू। तो अल्पांश ए बी पर आवेश डी क्यू हो, तो अल्पांश ए बी पर लगने वाला बल, तो हमने पढ़ चुके, ई का मामला है क्यू होता है, पंचायत F बराबर क्या लिख सकते हैं, QE। ठीक है, तो बल डी एफ, अल्पांश के लिए ले रहे हैं, डी एफ बराबर DQE2, डी एफ बराबर DQE2। E2 के वैल्यू पुट करो, ये हो गया समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 में 6 से मान रखने पर DF बराबर E2 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट V। फिर DQ का मान हम जानते हैं
क्या होता था, सिग्मा बराबर Q अपॉन A था। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। dQ बराबर dQ अपॉन dA। इससे अपन dQ का मान निकालेंगे और करके dQ बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा dA। ठीक है, तो dQ का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा dA। तो dF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। dQ का मान क्या ले लेंगे, सिग्मा dA। dF बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या किया हमने, कोई अल्पांश AB पर आवेश dQ लिया है। अब हमको इसको लगने वाला बल निकालना है। तो अल्पांश AB पर बल कैसे निकलेगा, आवेश ये है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा के ये हमें बल का मान देता है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण चालक सतह पर लगने वाला बल। टोटल निकालने के लिए जानते हैं, हमेशा समाकलन करते हैं। dF का तो F हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और dA का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। गोला मान हुआ, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये तो संपूर्ण क्षेत्र पे लगने वाला बल निकल गया, और ये अल्पांश पे लगने वाला बल निकल गया। तो इसी से हमको दाब की वैल्यू निकालनी है। तो दाब का मान कैसे निकाले, आवेशित चालक की सतह पर दाब। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, P = F अपॉन U होता है। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यहाँ हमने dF का मान निकाला, क्या आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। अगर मैं dF के बटे में dA जाऊं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dF अपॉन dA क्या हो जाएगा, क्या हमारा दाब की वैल्यू भी। हमने बल का मान कैसे निकाला, यहाँ तक हमने dQ की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, अल्पांश AB पर आवेश क्या मान लिया है, dQ है। अतः अल्पांश AB पर लगने वाला बल निकालने के लिए हमने वैल्यू रखी, dQ का मान भी हमने ये रखा। तो हमारा dF का मान क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। संपूर्ण के लिए करेंगे तो इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और फिर दाब निकालने के लिए हमने dA को डिवाइड कर दिया है। तो हम जानते हैं F अपॉन A, दाब की बराबर क्या होता है, F अपॉन A होता है। dF अपॉन A को क्या लिख दिया, दाब का मान है। तो ये है हमारा आवेशित चालक की सतह पर बल। ये हमारे बोर्ड में भी सवाल आ चुका है, पूरा 4 नंबर का सवाल। ये हमारा टॉपिक में ये टॉपिक पर अब हम इसमें निकालते हैं अब देखिए आवेशित चालक की सतह पर ऊर्जा। अब हम ऊर्जा का मान, तो हम जानते हैं ऊर्जा हमेशा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमको यहाँ कार्य का मान निकालना। कार्य का मान कैसे निकालेंगे, जैसे ये आवेशित चालक बन रही है, इसके एक प्रकार से त्रिज्या हमें आ गई। तो आवेशित चालक गोले की संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल हमने ये निकाल दिया। अब हमको यहाँ पर कार्य निकालना है, जो कार्य होगा वही ऊर्जा के बराबर होगा। तो कार्य निकालने के लिए जानते हैं कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन। तो हम क्या करते हैं, आवेशित चालक गोलों को संपीड़ित करते हैं। इसको मैं डी आर संपीड़ित करता हूं। क्या लिखेंगे, आवेशित चालक गोले को डी आर संपीड़ित करने में किया गया कार्य। कार्य क्या करता है, विस्थापन हमारे पास विस्थापन क्या हो गया,
आवेशित चालक गोले की संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल। आवेशित चालक गोले की संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल क्या निकाला हमने? F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। आपको P का मान दिमाग में रखो, P से हमारा F आ जाएगा। F निकालने के लिए सिर्फ P को क्षेत्रफल से गुना करना है। P का मान क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दिमाग में रखो। फिर P को अगर A से गुना करेंगे तो हमारा F का मान आ जाएगा और टोटल करने के लिए इसका समाकलन करना है। तो आवेशित चालक गोले की संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर। अब क्या किया? चालक गोले को r दूरी संपीड़ित करने में, संपीड़ित यानी ये ऐसे था डबल, मानो इसको हम ऐसे कर रहे हैं। तो चालक गोले को r दूरी संपीड़ित करने में किया गया कार्य तो W F तो क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। और ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या है? इसके आयतन में परिवर्तन। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? कि आयतन में परिवर्तन क्यों है? क्यों लिख सकते हैं इसको? देखो हम यहाँ नॉट डाल सकते हैं। गोले का आयतन V इक्वल टू 4 बाई 3 पाई r2। गोले का आयतन क्या होता है? V इक्वल टू 4 बाई 3 पाई r2। अगर मैं इसका r के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या होगा? 4 बाई 3 पाई r2 का क्या हो जाएगा? 3 आ गया है, ये पावर कम होगा। हम जानते हैं इसकी पावर d अपॉन df से इसकी पावर n करना है तो पावर आ गया 3 और एक पावर कम हो जाती है अवकलन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 से 3 कर दिया, dv इक्वल क्या आ गया? 4 पाई r स्क्वायर dr और डी बाई यहाँ आ गया हमारा जैसे आयतन में। तो देखो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर दिया रहा है, क्या रहा? डी इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी। यहाँ क्या है? इसको लिख दो। यहाँ डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर दिया, क्या लिख सकते हैं? आयतन में परिवर्तन। कैसा आया? हमने निकाला हुआ। अब चाहे डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख सकते हैं? अतः एकांक आयतन में किया गया कार्य को ऊर्जा या ऊर्जा घर्षण भी कहते हैं। ऊर्जा घर्षण किया गया कार्य को क्या कहेंगे? ऊर्जा घर्षण को हमने एक मान लिया, ऊर्जा घर्षण क्या फॉर्मूला आ गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सीधा सा किया तो यह आवेशित चालक गोले की संपूर्ण सतह पर लगने वाला बल निकाला। बल क्या होता है? F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर। ये बल का फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने कहा दाब का फॉर्मूला याद रखो। दाब का फॉर्मूला भी क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उस दाब के फॉर्मूले को क्षेत्रफल से गुणा कर दिया तो हमारा बल का मान है। फिर हमको यहाँ पर ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा क्या? अपनी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमको कार्य निकालना है।
वो कार्य कैसे निकालते हैं, पहले विस्थापन। तो चालक गोले को डी आकृति संतुलित करने में किया गया कार्य डी एफ दिया, एफ की वैल्यू पुट कर दी और 4 पाई आर स्क्वायर दिया, क्या हो जाएगा आयतन में परिवर्तन। कैसे हुआ, गोले का आयतन निकाला, आर के साथ संकलन किया, हम जानते हैं इसकी पावर 10 का अवकलन क्या होता है, पावर आ गया फिर एक पावर कम होगी, यहाँ पावर कम लेके एक पावर कम किया तो डी भी क्या आ गया आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन हो गया। अतः एकम आयतन में किया गया कार्य भी हम में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हमारे दो टॉपिक जो हमने बताया, एक टॉपिक बोर्ड में आया हुआ है 3 साल पहले, आवेशित चालक की सतह पर बल का मान निकाला। आवेशित चालक की सतह पर बल, तो बल कैसे निकला था हमारा, बल बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीए, और डीए करने पर संपूर्ण के लिए उसका क्या कर दिया, आगे समाकलन कर दिया। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यह हमारा चैप्टर सेकंड चैप्टर भी अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और कोई अदर न्यूमेरिकल करने के लिए आपको पहले फॉर्मूले याद करेंगे, फिर इसमें जो जो अलग अलग न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, हमारा आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।